हेलो एंड वेलकम टू द डायस पुल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवसेना के बारे में। महाराष्ट्र में जो अभी चल रहा है इलेक्शन सिंबल को लेके उसके बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे किस बेसिस पे कोई पार्टी को पॉलिटिकल सिंबल असाइन करती है इलेक्शन के लिए, या फिर कोई भी नाम सेलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जो है दो पार्टी में डिवाइड हो गई थी, तो शिवसेना का जो नाम है वो कौन सा पार्टी यूज़ करेगा, दैट इज़ उद्धव ठाकरे यूज़ करेंगे कि एकनाथ शिंदे यूज़ करेंगे। इसके लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कंफर्म किया है कि दोनों का नाम अलग होगा और दोनों का जो पॉलिटिकल सिंबल है वो भी अलग होगा। तो जो उद्धव ठाकरे यूज़ करेंगे दैट इज़ शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे, इनका नाम हो जाएगा इनके पार्टी का। और जो एकनाथ शिंदे अपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज़ करेंगे दैट इज़ बाला साहेबाची शिवसेना। तो ये दोनों पार्टी के नाम हैं। दोनों का सिंबल की बात करें तो वो भी चेंज हो गया है। जून में ही इसी साल दोनों जो है महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ये दोनों अलग हो गए थे। यानी कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से बिलोंग करते थे, तो जो है 2/4 से भी ज़्यादा MLAs शिवसेना से निकल गए, तो इसके लिए जो है शिवसेना बिखर गई। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम तो शिवसेना का नाम कोई यूज़ करने के लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन होने लगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी डिसाइड किया कि हाँ दोनों के जो नाम है वो चेंज किए जाएंगे और दोनों का पॉलिटिकल सिंबल भी अलग अलग होगा। तो जो उद्धव ठाकरे हैं उनका नाम हो जाएगा शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, और जो एकनाथ शिंदे है उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो जाएगा बाला साहेबाची शिवसेना। और जो इनका इलेक्शन सिंबल को लेकर बात करें तो आज ही यानी कि 11 अक्टूबर को दोनों का पॉलिटिकल सिंबल भी कंफर्म हो चुका है। हालांकि उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल सिंबल 1-2 दिन पहले ही कंफर्म हो चुका था, दैट इज़ उनका जो है मशाल का सिंबल होगा। और आज के दिन जो है 11 अक्टूबर को एकनाथ शिंदे के पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल सिंबल असाइन हुआ, दैट इज़ 2 स्वर्ड्स विथ शील्ड, यानी कि 2 तलवार रहेंगे और शील्ड के साथ। तो ये दोनों का ये है उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल सिंबल। उद्धव ठाकरे की जो पॉलिटिकल पार्टी होगी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उसका पॉलिटिकल सिंबल होगा। और जो एकनाथ शिंदे है वो इस पॉलिटिकल सिंबल को यूज़ करेंगे आगे फर्दर इलेक्शंस में। इससे पहले बात करें कि जो है जो भी उद्धव ठाकरे हैं वो जो है 3 ऐसे सिंबल्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेफरेंस में डाला था। तो पहला सिंबल था त्रिशूल का, दूसरा सिंबल था राइजिंग सन एंड मशाल। ये ऑर्डर था जो इनके चॉइसेस थे उद्धव ठाकरे के कि ये सब तीनों में से कोई भी एक का पॉलिटिकल सिंबल इनको असाइन किया जाए। लेकिन जो है इनको मिला है मशाल का सिंबल, और साथ ही साथ 3 ऐसे नाम भी सजेस्ट किए थे उद्धव ठाकरे ने, दैट इज़ शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे एंड द शिवसेना बाला साहेब प्रबोधकर ठाकरे। ये इनके प्रेफरेंसेस थे, चॉइसेस थे, जो कि इनके नाम्स और सिंबल्स थे। तो इनको जो मिले वो तो नाम में मशाल मिला, सिंबल में मशाल मिला इनको, यानी कि टॉर्च लाइट, और जो है नाम में जो मिला शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे। तो ये इनका फर्दर जो भी इलेक्शंस लड़ेंगे वो इन सिंबल्स के साथ और इन नाम के साथ आगे इलेक्शंस लड़ेंगे। और एकनाथ शिंदे की बात करें तो स्टार्टिंग में इन्होंने भी 3 चॉइसेस दिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, 3 प्रपोजल्स दिए थे कि ये सारे, त्रिशूल भी इन्होंने भी दिया था, राइजिंग सन का, और एक गदा जो कि मेस बोला जाता है। ये सारी चॉइसेस दिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ये सारे चॉइसेस में से किसी एक को दे दो। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों में से किसी भी सिंबल को एकनाथ शिंदे के पॉलिटिकल पार्टी को असाइन नहीं किया गया। वहीं जो है नाम का बात करें तो नाम में से 3 नाम इनके प्रेफरेंस में थे, जो कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेबाची शिवसेना एंड द शिवसेना बाला साहेबाची। तो इनको जो है सेकंड नाम मिला, दैट इज़ बाला साहेबाची शिवसेना।
फ्रेश सिंबल लिस्ट इनसे मांगा गया और फ्रेश सिंबल लिस्ट में इनका जो नेक्स्ट जो भी फ्रेश सिंबल लिस्ट था उसमें से जो है 2 स्वर्ड्स और 1 शील्ड को चुना गया और जो इनका नाम है बाला साहेबाची शिवसेना, ये इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कि पहले जो एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने जो सिंबल प्रेफरेंस में डाले थे, चॉइसेस में डाले थे, उनके जो प्रेफरेंस वो रिजेक्ट क्यों कर दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो इलेक्शन कमीशन है उन लोग के जो चॉइसेस थे वो रिजेक्ट इस बेसिस पे किए कि सबसे पहले तो त्रिशूल एंड गदा जो है दोनों ऐसे सिंबल्स हैं जो कि रिलीजियस कॉनोटेशंस को दर्शाता है, और जो राइजिंग सन है तो राइजिंग सन जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है डीएमके एंड तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में। तो ये सारे तीनों जो सिंबल्स हैं तो तीनों सिंबल्स को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आगे हम लोग बात करें जो है अभी रिसेंटली आज ही के दिन ये जो 2 स्वॉर्ड्स और 1 शील्ड का बाला साहेबाची शिवसेना पॉलिटिकल फैक्शन ग्रुप को ये पॉलिटिकल सिंबल मिल गया, यानी कि एकनाथ शिंदे के जो भी ग्रुप हैं उनको ये पॉलिटिकल सिंबल मिला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्शन सिंबल्स क्या होते हैं, कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है और किस बेसिस पे इसको असाइन किया जाता है। तो इलेक्शन सिंबल्स ये रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी इलेक्शन सिंबल्स है पॉलिटिकल पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का उनको फ्रीज किया जाए, तो इसीलिए न्यूज़ में बना हुआ है। और शिवसेना के जो दोनों फैक्शंस ग्रुप्स हैं उनको नया नाम्स और नया सिंबल चाहिए होगा, इसके लिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। इलेक्शन सिंबल्स की बात करें तो ये द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर एम्पावर में आता है और ये इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज़ करना है और उसको सिंबल्स को अलॉट करना है। तो किसके अंडर आता है, तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर। अब इलेक्शन सिंबल्स होते क्या हैं, तो इलेक्शन सिंबल्स जो होते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल है जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अलोकेट होता है। अब इसका जो यूज़ है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेनिंग के दौरान यूज़ करती है और ये जो सिंबल है ये ईवीएम मशीन में दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यही सारे सिंबल्स को दिखाया जाता है ताकि जो भी इलिटरेट पीपल है वो कम से कम जो सिंबल देख के भी कम से कम अपना जो सही डिसीजन ले सके। आगे हम लोग बात करें तो इसका जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो मेनली जो है इलिटरेट पीपल को सहायता मिले इस मुद्दे से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1960s में इसको प्रपोज़ किया गया था कि जो भी रेगुलेशंस होंगे, रिजर्वेशंस होंगे और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल इलेक्टोरल सिंबल्स होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाए, लेकिन इस प्रपोजल को देखते हुए 1968 में इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। आगे हम बात करें जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं ना, द इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी इलेक्शन कमीशन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करती है किसी भी इलेक्शन पर्पस के लिए और उनको या तो नेशनल या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा देती है उनके पोल परफॉर्मेंस के हिसाब से। यानी कि जो भी पिछला जो भी इलेक्शन होता है उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या तो नेशनल पार्टी या फिर कोई स्टेट पार्टी इलेक्शन कमीशन घोषित करती है। नेक्स्ट की बात करें तो जो है द रिकग्निशन डिटरमाइंस देयर राइट टू सर्टेन प्रिविलेजेस, यानी कि अगर कोई नेशनल पार्टी हो या फिर स्टेट पार्टी हो तो उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं कि वो इस पॉलिटिकल सिंबल को पूरे स्टेट में यूज़ कर सके। उनका जो पॉलिटिकल सिंबल होता है वो रिजर्व हो जाएगा, वो किसी और को नहीं यूज़ कर सकता वो सारे सिंबल्स नाम्स वगैरह। तो ऐसे कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज़ करती है तो। और
इसी सिंबल्स, इसी पॉलिटिकल नेम्स वगैरह को वो एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं टेलीविज़न, रेडियोज़ वगैरह में। एवरी नेशनल पार्टी एंड एवरी स्टेट पार्टी इज अलॉटेड ए सिंबल एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड, यानी कि कोई भी अगर नेशनल पार्टी हो या फिर स्टेट पार्टी हो तो उनके जो नाम होंगे और उनके जो सिंबल होंगे वो रिजर्व्ड हो जाते हैं। जैसे कि बीजेपी का जो है लोटस सिंबल, तो लोटस सिंबल बीजेपी का ये रिजर्व्ड है क्योंकि ये एक नेशनल पार्टी है। जो बीजेपी है वो नेशनल पार्टी है, तो बीजेपी का लोटस रिजर्व्ड है, यानी कि लोटस के जो सिंबल है वो कोई और नहीं यूज़ कर सकता अपने इलेक्शन पर्पसेस के लिए। तो ये काफ़ी एक कोई भी नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी हो उसको एक एज मिल जाती है कि हाँ वो एडवर्टीजमेंट्स करे, यानी कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन के लिए उनका पकड़ मजबूत बना रहे, इसके लिए इलेक्शन सिंबल्स असाइन किए जाते हैं। अब हम लोग बात करें इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 की, तो पैराग्राफ 15 के अंडर, इस ऑर्डर में पैराग्राफ 15 के अंडर इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड कर सकता है कोई भी अगर डिस्प्यूट हो किसी भी दो पार्टीज़, दो ग्रुप्स के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह स्टार्ट हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि उसको सेटल करे और किसी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करे। इलेक्शन कमीशन इज़ द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इशूज़ ऑन अ डिस्प्यूट और ए मर्जर अंडर द ऑर्डर, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट हो रहा हो, कोई मर्जर वगैरह हो रहा हो तो इलेक्शन कमीशन एकमात्र अथॉरिटी है कि ये डिसाइड कर सके। आगे हम लोग बात करें जो है ये डिस्प्यूट जो है नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के लिए भी है और स्प्लिट्स इन रजिस्टर बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। द इलेक्शन कमीशन यूजुअली एडवाइजेज द वार्निंग फैक्शंस टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस इंटरनली और टू अप्रोच द कोर्ट। अगर किसी भी पार्टी में अगर डिफरेंसेस हो, किसी भी पार्टी में डिस्प्यूट्स हो तो इलेक्शन कमीशन एक बार बोलता है कि आप अपना मैटर जो है इंटरनली सॉल्व कर लो या फिर कोर्ट से सॉल्व करवा लो, और फिर नहीं होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको प्रॉपर एड्रेस करती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि महाराष्ट्र के अंदर अभी क्या चल रहा है, शिवसेना की कितने दो पार्टीज़ हैं उनको क्या क्या नए नाम मिले और इलेक्शन सिंबल्स जो होते हैं क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको असाइन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।